नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़, थानेदार को लगी गोली। बड़ी खबर झारखंड के गढ़वा से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की इस घटना में गढ़वा के रंका थानेदार घायल हो गए। घायल थानेदार शंकर कुशवाहा को रांची लाया गया है और रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें नक्सलियों के भी घायल होने की सूचना है। मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना है, जिसकी बॉडी के लिए 3 थानों की पुलिस जंगल में अभियान चला रही है। नक्सलियों के कई सामान को भी पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली दस्ता रंका में प्रवेश किया है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस जब अभियान चलाई तो ढेगुरा के जंगल में नक्सलियों ने पुलिस को देखकर गोली चला दी। इसके बाद दोनों ओर से कई राउंड गोली चली। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। वहीं फिलहाल पुलिस बड़ी संख्या में जंगल में अभियान चला रही है ताकि नक्सलियों की बॉडी को बरामद किया जा सके। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने खुद मोर्चा संभाला और घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र, 8,111 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। इस बार 8,111 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया है। चालू वित्त वर्ष का यह दूसरा अनुपूरक बजट है। सदन की कार्यवाही वही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। गिरिडीह में गरीबों के बीच बंटने वाले 26 करोड़ रुपए से अधिक के अनाज की कालाबाजारी, चौंकाने वाला तथ्य आया सामने। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गिरिडीह जिले में गरीबों में बंटने वाले अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। 26 करोड़ रुपए, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल बाजार मूल्य के हिसाब से भी ज्यादा का अनाज बाजार में बेच दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। दिशा की बैठक में कालाबाजारी का मामला कई बार उठने पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कमेटी गठित कर गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया। सत्यापन में जो बात सामने आई है वह काफी चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार 86,990.68 क्विंटल अनाज का लेखा जोखा जिला प्रशासन को नहीं मिल रहा है। इसमें 51,635.85 क्विंटल चावल और 35,354.83 क्विंटल गेहूं हैं। यह अनाज कहां है, इसका क्या हुआ, इसका खुलासा जांच कमेटी ने अभी तक नहीं किया है। सूत्रों की माने तो यह अनाज केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उपलब्ध कराया था। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के बीच यह बंटना था, लेकिन आवंटन के विरुद्ध अनाज राज्य सरकार के गोदामों तक पहुंचा ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि गिरिडीह जिले में यह खेल लंबे समय से चल रहा है। इस खेल में शामिल लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने से एक संगठित गिरोह के माध्यम से गरीबों के अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। इसमें भारी मात्रा में चावल के साथ साथ गेहूं भी है। 19 और 20 दिसंबर को शीतलहर का रह सकता है प्रकोप। तापमान में भी 3 डिग्री तक होगी गिरावट। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड का असर देखा जा रहा है। लगातार गिरते तापमान के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं दिन में धूप के कारण लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन इस दौरान चल रही ठंडी हवाओं का कहर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 19 और 20 दिसंबर को राज्य में शीतलहर चलने की संभावना है। ऐसे में पूरे राज्य में ठंड में वृद्धि दर्ज की जाएगी। शीतलहर का असर उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण होगा। हालांकि इस दौरान दिन के समय धूप निकलने की जानकारी दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन सुबह और शाम के वक्त ठंड का प्रकोप अधिक रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान तापमान की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 5.4 और कांके का 3.8 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि चतरा जिला का तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया। पलामू, गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम का तापमान 7.5 डिग्री रहा। वहीं खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा का तापमान 8.1 डिग्री दर्ज किया गया है। वही विभाग की माने तो 3 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। 23 दिसंबर तक राज्य में कोहरा का असर देखा जाएगा। वहीं शीतलहर के साथ दिन के समय धूप भी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधानसभा परिसर में विपक्ष ने लगाया नारा, ईडी नोटिस और धीरज साहू प्रकरण में हेमंत सोरेन जवाब दो। विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी आज हंगामा जारी रहा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। इसी कड़ी में विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन हुआ। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। हाथों में तख्ती लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक
सरकार से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से आईटी रेड के दौरान बरामद हुए कैश पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। धीरज साहू के अलावा विपक्षी सरकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी नोटिस की लगातार अवहेलना किए जाने पर जवाब मांगा जा रहा था। हुड़दंगियों पर नजर, पिकनिक स्थलों पर सादे लिबास में तैनात रहेगी महिला पुलिस। पिकनिक स्थलों पर हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। एसएसपी किशोर कौशल ने सभी थानेदारों को पिकनिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया है। पेट्रोलिंग टीम को सुबह से ही महत्वपूर्ण पिकनिक स्थलों पर भ्रमणशील रहने को कहा गया है। इस दौरान खुले में शराब पीने वालों, पिकनिक स्थल पर नशा कर हंगामा करने, छेड़खानी करने अथवा तेज आवाज में म्यूजिक बजाने वालों पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। भीड़ भाड़ वाले पिकनिक स्पॉट पर महिला पुलिसकर्मियों की सादे लिबास में तैनाती होगी। अंधेरा होने से पहले ही पिकनिक स्पॉट खाली कराने का आदेश स्थानीय थानों को दिया गया है। एसएसपी पिकनिक स्थलों पर डेंजर जोन चिन्हित कर या सुनिश्चित करने को कहा है कि वहां तक पर्यटक नहीं जाएं। स्थानीय गोताखोर व वोट का इंतजाम करने को भी थानों को कहा गया है। सरकारी विद्यालयों में 20 से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा, जिलों को भेजी गई परीक्षा सामग्री। राज्य के सरकारी विद्यालयों में SA1 अर्धवार्षिक परीक्षा 20 दिसंबर से शुरू होगी। यह परीक्षा कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होगी। परीक्षा 23 दिसंबर तक 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा को लेकर जिलों को प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका भेज दी गई है। परीक्षा के आयोजन को लेकर JCERT द्वारा सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। कक्षा 1 के बच्चों के लिए मौखिक परीक्षा होगी। कक्षा 2 से 8 तक की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के सभी विषयों की परीक्षा 60-60 अंक की होगी। कक्षा 6 से 8 में गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 50-50 अंक एवं 10 अंक के प्रोजेक्ट वर्क होंगे। शेष विषय की परीक्षा 60 अंकों की होगी। 40 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। परीक्षा फल इस माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट की जानकारी विद्या वाहिनी पोर्टल पर ही अपलोड करने को कहा गया है। सभी जिलों को परीक्षा के बाद प्रतिदिन खैरियत रिपोर्ट JCERT को देने को कहा गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबों के लिए बड़ी खुशखबरी कि न्यू झारखंड परिवार फिर से लेके आने वाला है न्यू ईयर गिवअवे, जिसमें आप पार्टिसिपेट होके 51,000 रुपए तक जीत सकते हैं। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ये गिवअवे फेसबुक पे चलाया जा रहा है, लेकिन हमारी जो ऑडियंस पिछले गिवअवे में यूट्यूब के भी ऑडियंस जो छूट गए थे वो इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी दर्शक पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकता है। और रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। धन्यवाद। जातीय जनगणना शुरू नहीं करा पाने के लिए सदन में सरकार ने खेद जताई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक प्रदीप यादव ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से पूछा, राज्य में होमगार्ड की कितनी बहाली हुई है। उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना का हवाला दिया जाता है, यह काम ग्रामीण विकास विभाग को करना था, लेकिन अब तक शुरू भी नहीं हो पाया। गृह रक्षा वाहिनी की 16 जिलों में बहाली शुरू हुई, लेकिन 8 जिलों में नहीं हो सकी है। 16 जिलों में जो नियुक्ति हुई है वह भी पूरी तरह नहीं हुई है। जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि जातिगत जनगणना अब तक शुरू नहीं किए जाने का उन्हें खेद है। वह आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द जातिगत जनगणना शुरू करने पर कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना, पति की मौत, पत्नी घायल। हजारीबाग जिले के चौपारण NH2 स्थित सांझा के पास सोमवार को धनबाद से औरंगाबाद जा रही एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में चालक धीरेन्द्र कुमार सिंह 50 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार पर सवार उनकी पत्नी मंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पाते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया है, जबकि उनकी घायल पत्नी को सामुदायिक अस्पताल चौपारण में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया है। 10वीं और 12वीं की आ गई डेट शीट, यहां से करें डाउनलोड। जैक बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख जारी हो चुकी है। किस दिन किस विषय की परीक्षा होगी, इसमें उसका पूरा विवरण दिया गया है। यह भी बताया गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा किस समय में होगी। बोर्ड की माध्यमिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू होगी और 26 फरवरी को खत्म होगी। इसके बाद 29 फरवरी से 12 मार्च तक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की प्रायोगिक यानी प्रैक्टिकल एवं आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर अभी तक आपको इम्तिहान की डेट शीट नहीं मिली है तो आप इसका PDF जैक की वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। जैक ने बताया है कि बोर्ड की परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में होगी, जबकि दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं होंगी।
हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने सीएम हेमंत सोरेन हजारीबाग के इचाक प्रखंड पहुंचे। इचाक के बोधीबागी मैदान में मुख्यमंत्री ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। शिशु पंजी अपडेट नहीं हुई तो शिक्षकों को नहीं मिलेगी छुट्टी। सरकारी स्कूलों में शिशु पंजी और बाल पंजी का निर्धारण हो रहा है। शिक्षकों को स्कूल के पोषक क्षेत्र के सभी बच्चों के नाम शिशु पंजी में शामिल करने को कहा गया है। बावजूद इसके प्रगति रिपोर्ट सही नहीं है। ऐसे में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर में अवकाश पर जाने से पहले शिक्षक शिशु पंजी अपडेट कर ले। यदि अपडेट नहीं हुई तो उनके अवकाश को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिशु पंजी जो है अद्यतीकरण में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, इसलिए शीतकालीन अवकाश से पहले शिक्षक अपने आवंटित टोले मोहल्ले का हाउस होल्ड सर्वे पूरा कर लेना सुनिश्चित करें। सभी शिक्षक शिशु पंजी अपडेट करने के बाद ही अवकाश पर जाएंगे। विशेष परिस्थिति में वे जिला शिक्षा पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराएंगे। देवघर में 1 लाख मनरेगा मजदूरों का 3.42 करोड़ बकाया 2.5 महीने से भुगतान नहीं हुआ। चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के मजदूरों को नियमित मजदूरी नहीं मिल पा रही है। देवघर में 1 लाख मनरेगा मजदूरों को 2.5 महीने से मजदूरी नहीं मिल पाई है। 1 लाख मजदूरों को 3.42 करोड़ रुपए बकाया है। 2.5 महीने से इन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलने से मनरेगा का काम भी जो है देवघर में प्रभावित हो गया है। मनरेगा सिंचाई, कूप निर्माण, डोभा, मिट्टी मोरम रोड सहित अन्य योजनाएं प्रभावित हैं। इसके साथ ही कई जो है अधूरी योजनाएं भी नियमित जो है मजदूरी नहीं मिलने से पूरी नहीं हो पा रही है। सबसे अधिक मोहनपुर व पालोजोरी प्रखंड में बकाया है। इन दोनों प्रखंड में मनरेगा मजदूरों की संख्या भी अधिक है। मनोहरपुर प्रखंड में 60 लाख रुपए व पालोजोरी प्रखंड में 50 लाख रुपए बकाया है। दुर्गा पूजा व दीपावली जैसे त्यौहार में भी मनरेगा मजदूरों को भुगतान नहीं हो पाया। मजदूर अपने भुगतान को लेकर पंचायत कार्यालय व बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। देवघर से मनरेगा कोषांग ने मनरेगा आयुक्त के जरिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजकर जल्द बकाया मजदूरी के भुगतान करने का अनुरोध किया है। विस्टाडोम ट्रेन पर हुआ पथराव, 2 कोच का शीशा टूटा। न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस की विस्टाडोम ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई है। पत्थर मारकर 2 कोच का शीशा तोड़ दिया गया है। एक दिन पहले इसी ट्रेन के गार्ड पर पत्थरबाजी की गई थी। 18618 डाउन न्यू गिरिडीह रांची एक्सप्रेस 16:40 पर कोडरमा स्टेशन पर आई। लोको पायलट विनोद कुमार यादव ने चार्ज लेते वक्त देखा कि विस्टाडोम और C2 कोच का शीशा टूटा हुआ है। ऑन ड्यूटी टीटी पुरुषोत्तम कुमार ने बताया है कि यह घटना गिरिडीह कोडरमा सेक्शन के महेशपुर हाल्ट और कोडरमा के बीच हुई है। आरपीएफ कोडरमा के जवानों ने दोनों स्टेशनों के बीच पड़ने वाले नीरू, नावाडी, सलाई तंड व जो है अन्य गांवों में जाकर छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कोडरमा रेलवे सुरक्षा बल में केस किया गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब असामाजिक तत्वों ने ट्रेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो। इससे पहले भी कई ट्रेनों पर पथराव किया गया है। हाल फिलहाल में ही जो है राउरकेला पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, गोरखपुर से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आई थी। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र में कोयले की अवैध तस्करी के दौरान बाइक का टायर फटने से बाइक सवार की मौत। बेरमो अनुमंडल के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत हथबजवा में अवैध कोयला लेकर जा रहे बाइक से गिरकर कोयला तस्कर की मौत घटनास्थल पर हो गई। घटना सोमवार तड़के 4 बजे की है। घटना बाइक का टायर ब्लास्ट हो जाने के कारण कोयला लेकर गिरने से हुई। बताया जाता है कि मृतक की पहचान कथारा ओपी क्षेत्र अंतर्गत महली बांध निवासी अनिल यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद मृतक का शव बाकी कोयला कारोबारी और उसके परिजन लेकर भाग गए। लैंड स्कैम मामले में व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की ओर से जमानत अर्जी पर बहस पूरी। 20 को ईडी करेगी बहस। रांची के बरियातू रोड स्थित चेसायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीदने मामले में जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर जमानत अर्जी की सुनवाई हुई। मामले में विष्णु अग्रवाल की ओर से बहस पूरी हो गई। अब बुधवार यानी 20 दिसंबर को ईडी की ओर से बहस होगी। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता SD संजय एवं जो है हाई कोर्ट के अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने पक्ष रखा। उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया है कि मामले में विष्णु अग्रवाल के खिलाफ अब आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। विष्णु अग्रवाल मामले में निर्दोष है। उन्होंने गलत ढंग से जमीन की खरीदारी नहीं की है। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई। सब स्टेशन, फीडर और ट्रांसफार्मर में मीटर के जरिए की जाएगी अब बिजली चोरी की मॉनिटरिंग। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर छापेमारी अभियान चलाया जाता है। वहीं अब JBVNL की ओर से तकनीकी रूप से बिजली चोरी पर रोक की तैयारी की गई है। JBVNL बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए सब स्टेशन, फीडर स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करेगा।
निगम की माने तो जल्द निगम सब स्टेशन, फीडर और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में मीटर लगाया जाएगा। मीटर के जरिए निगम को यह पता चलेगा कि सब स्टेशन से किस फीडर के लिए कितनी बिजली की आपूर्ति हुई। मीटर के जरिए निगम बिजली आपूर्ति, खपत और पूर्व में हुए डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए आकलन कर सकता है। फिलहाल इसकी शुरुआत रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र से की जा रही है। वहीं निगम ने एजेंसी जीनस को काम आवंटित कर दिया है। वहीं जमशेदपुर और चाईबासा में काम एजेंसी जो है सिक्योर को दिया गया है। निगम की माने तो योजना में लगभग 95 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।